हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी साइंस सीरीज का टेस्ट पेपर 31 और टेस्ट पेपर 32 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। और दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। और दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी शुरू हो चुका है, तो इसे भी जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 31 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 31 का पहला क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के निवासी थे? तो ये यूएसए के निवासी थे, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। 2 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं में रस्ट रोग जो है ये कवक के कारण होता है, गेहूं में रस्ट रोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं पौधे। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? तो ये एक खरपतवारनाशी है, 2,4-D। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला तत्व होता है? तो ये निकोटीन होता है तंबाकू में। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस मनाई जाती है? तो ये 21 मार्च को मनाई जाती है विश्व वन दिवस। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? तो ये लुईस पास्चर के द्वारा पाश्चुराइजेशन किया गया है, पाश्चुकरण। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं MS रंधावा हैं। भारतीय कृषि के इतिहास के जो लेखक हैं MS रंधावा हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आलू क्या है? तो आलू एक तना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये राज्य है पश्चिमी बंगाल है जूट उत्पादन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास जो है ये फल से प्राप्त होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधे के विकास के लिए तो ये 16 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है? तो ये ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? तो ये बाजरा की प्रजाति है पूसा 444। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ है 1965 में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये करनाल में है।
17 नंबर क्वेश्चन है, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो ये लैक्टोज के कारण दूध में मीठापन होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का, तो ये चीन है 1 नंबर में, और 2 नंबर में भारत है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मानव भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन को मानते हैं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये 1967 से 1968 के बीच में शुरुआत हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक देश है? तो हरित क्रांति का जनक जो देश है ये फिलीपींस है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये डॉक्टर विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है फूलों का अध्ययन को 27 नंबर क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है कपास अनुसंधान केंद्र। 29 नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये पुष्पकलिका से लौंग प्राप्त होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो ये 46% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में स्थित है, फिलीपींस मनीला में। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? तो ये है कटक में, कटक उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो ये मूंगफली से है टिक्का रोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, थीन तत्व किस में पाया जाता है? तो ये चाय में थीन पाया जाता है, और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? तो चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो ये शहतूत की पत्ती से करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है?
तो ये छाल से प्राप्त होता है दालचीनी। 39 नंबर क्वेश्चन है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो ये केसिन के कारण दूध का रंग होता है सफ़ेद। 40 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल रंग जो है टमाटर का किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण टमाटर रंग लाल होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। तो नेक्स्ट सेट का 32 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, 32 नंबर सेट देख रहे हैं दोस्तों। तो 32 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये स्पर्मोलॉजी बोलते हैं बीजों के अध्ययन को। 2 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में डार्क बैक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये कॉपर की कमी से डार्क बैक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो ये कृत्रिम वर्षा से है वरुणा योजना का संबंध। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा होता है वनस्पति समूह का। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अल्फांसो एवं आम्रपाली ये किसकी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है अल्फांसो एवं आम्रपाली। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये नासिक को अंगूर का बगीचा कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो ये सानेन को। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो ये पंजाब को कहते हैं भारत का अन्न भंडार। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मखदूम में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? तो ये 12% होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? तो ये ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? तो ये जिंक की कमी हो जाने से आम के जो पत्ते हैं छोटे हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं लिटिल लीफ रोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1985 से फसल बीमा योजना लागू हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बरेली में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिरन का मांस क्या कहलाता है? तो ये वेनिसन, हिरन के मांस को वेनिसन बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है,
सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं सर्वाधिक भेड़। 21 नंबर क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये उर्वरक उत्पादन से है भूरी क्रांति का संबंध। 22 नंबर क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति। 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हिसार हरियाणा में। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? तो ये बकरी की एक प्रजाति है जमुनापरी। 26 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो ये भैंस की प्रजाति है जाफराबादी। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूअर का मांस क्या कहलाता है? तो सूअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो ये एरिनियोलॉजी बोलते हैं मकड़ियों के अध्ययन को, एरिनियोलॉजी। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो ये गर्भ नाइट्रोजन में रखते हैं बैल के स्पर्म को। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम से है कृष्ण क्रांति का संबंध। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो ये केचुआ को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये बकरी से प्राप्त की जाती है पश्मीना। 34 नंबर क्वेश्चन है, सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? तो ये मधुमक्खी की प्रजाति है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो ये विषाणु से होती है मुर्गियों में रानीखेत बीमारी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिस है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं डैम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कृत्रिम रेयान कहलाता है? तो ये सिल्क बोलते हैं कृत्रिम रेयान को। 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है? तो ये डॉली है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो ये तिलहन से है। ठीक है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का यूज करते हैं। ए और बी दोनों सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो ये ब्राजील को बोलते हैं विश्व का कहवा पात्र। 43 नंबर क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने टेस्ट पेपर 31 और टेस्ट पेपर 32 का अध्ययन किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।